जी अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पे है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को शॉर्टकट में एचसीएफ कहते हैं। अब इसका क्या मतलब है कि आपको जो भी हिस्से दिए हों उनमें से बड़ा हिस्सा आपने ढूंढना है जो दोनों को पूरा पूरा क्या कर दे, डिवाइड कर दे। तो हम इसको करेंगे शॉर्टकट मेथड से। आपने सबसे पहले इन दोनों का फ़र्क निकालना है। देखिए आप 8 में से -4 कर दें तो हमारे पास जो इसका डिफरेंस आएगा वो 4 आएगा। अब आपने देखना है जो हमारे पास ये डिफरेंस हमने निकाला है, अब आपने देखना है कि ये जो 4 है जो 8 को डिवाइड कर लेगा और ये 4 जो है 4 को डिवाइड कर लेगा। अगर ये 4 जो है दोनों को डिवाइड कर सके तो यही इसका क्या होगा, हमारे पास एचसीएफ होगा। तो अब आप देखें कि 4 जो है 8 को भी डिवाइड कर रहा है, 4 2 8 होता है, 4 1 4 होता है। तो इसका जो आंसर हमारे पास एचसीएफ आया है वो 4 है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब आपने सबसे पहले इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। इनका डिफरेंस जो है वो हमारे पास 6 है। आपने इसको अब देखना है कि जो 6 है ये 12 को डिवाइड कर सकता है और जो 6 है ये 6 को डिवाइड कर सकता है। अगर ये इस दोनों को डिवाइड कर ले तो इसका मतलब है कि एचसीएफ जो होगा वो हमारे पास 6 ही होगा। अब हम देखते हैं, आप देखें 6 को 2 से करें मल्टीप्लाई 12 बनता है। अगर हम 6 को 1 से करें मल्टीप्लाई 6 बनता है। तो ये दोनों को डिवाइड करता है तो इसका मतलब है 6 हमारे पास क्या होगा, दोनों का एचसीएफ होगा। अच्छा अब है क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3। इसमें हमारे पास 3 वैल्यूज़ हैं। तो आप तीनों का क्या करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। पहले आप इन दोनों का निकालेंगे, हमारे पास 3 है। अब आप इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे तो हमारे पास 6 डिफरेंस बनता है। अब आपने जो इन दोनों में से छोटा होगा वो आपने लेना है। हमारे पास ये इधर क्या आ जाएगा 3। अब आप ये देखें कि जो 3 है ये तीनों को डिवाइड कर सकता है या नहीं। अब देखें 3 को अगर हम 7 से करें मल्टीप्लाई तो 21 बनता है। अगर हम 3 को 5 से करें मल्टीप्लाई 15 बनता है। अगर हम 3 को करें 4 से मल्टीप्लाई तो हमारे पास क्या बनता है, 12 बनता है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो एचसीएफ है वो 3 है। जी अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब इसमें आप देखें कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो हमारे पास बनता है 20। अब इन दोनों का जो डिफरेंस बनता है वो हमारे पास 15। तो आपने कौन सा लेना है, सबसे छोटे वाला लेना है। तो हमारे पास क्या आ गया जी, 15। अब आप चेक करेंगे कि जो 15 है इसको डिवाइड कर सकता है तीनों को या नहीं। जी अब देखें कि जो 15 है ये तीनों को डिवाइड नहीं कर सकता। तो इसका हल क्या है कि अब हम 15 के फैक्टर निकालेंगे। हमारे पास 5 है, 3 है, 1 है। तो जब आपने इसमें से क्या करना है, सबसे बड़े को लेना है। ठीक है, अब जो 5 है देखें 5 50 को भी डिवाइड कर रहा है, 5 जो है 70 को भी डिवाइड कर सकता है और जो 5 है 85 को भी डिवाइड कर सकता है। जो फैक्टर हैं इन फैक्टर में से आपने बड़े की चॉइस करनी है। जी अब मैं आपको बताता हूँ कि 5 अगर आपने चेक करना हो कि तीनों को डिवाइड कर सकता है या नहीं, इसका भी शॉर्टकट मेथड है कि अगर ये वाला जो हिस्सा है ये वाला हिस्सा 0 हो या 5 हो तो वो वैल्यू जितनी भी बड़ी होगी वो दोनों 5 पे क्या होगी, डिवाइड होगी। अब इसमें देखें 0 है तो इसका मतलब है कि 5 इसको डिवाइड कर सकता है। अब इसके देखें एंड में क्या है जी, 5 है हमारे पास, तो ये भी 5 जो है इसको डिवाइड कर सकता है। इसका मतलब है कि हमारे पास इस क्वेश्चन का जो एचसीएफ है वो 5 है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। थैंक यू वेरी मच।